नमस्कार साथियों। किरण बाई की कहानियाँ चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो को पूरा देखें। इसमें संकल्प और अंशुला की जिंदगी के कुछ खास पलों को बड़ी शिद्दत से सजाया है। उधर हॉस्टल के सामने सुगंधा बेचैन सी खड़ी संकल्प और साहिल की राह देख रही थी। उनके आते ही बोल पड़ी, सर अंशुला लंच ब्रेक के बाद से ही मुझसे रूम में जाने को कहकर चली आई थी, लेकिन अभी तक वह रूम में नहीं पहुंची। मैंने हर जगह उसे ढूंढ लिया, वो कहीं नहीं है। कहते कहते सुगंधा रो पड़ी। अचानक से आई इस परेशानी से संकल्प बुरी तरह से घबरा गया कि कहाँ गई होगी अंशुला। सुगंधा ने कहा, लंच के बाद वो संकल्प सर को खोज रही थी। तब तक साहिल तपाक से बोला, हाँ संकल्प, तुझे खोजते हुए वो सरदाना सर के रूम में भी आई थी। संकल्प ने कहा, उसे अपने पेपर पर मुझसे कुछ साइन चाहिए थे, वो तो मैंने करके दे दिया था। साहिल कहने लगा, सोच सोच मेरे यार, कुछ तो ऐसा है जो तू मिस कर रहा है। याद कर, तूने उससे कुछ कहा तो नहीं। संकल्प गुस्से में उसे घूरते हुए बोला, एक तो टेंशन से मेरे दिमाग की नस फट रही है, ऊपर से तू जासूसी करने बैठा है। फिर अचानक उसे कुछ ऐसा याद आया कि उसका दिमाग सुन्न हो गया। उसने कहा, मैंने तो आज लंच में उनसे मिलने को कहा था। साहिल गुस्से से बोला, क्या करता है यार, बात बनाने की बजाय तू और बिगाड़ देता है। उनसे मिलने को कहकर तू भूल गया। संकल्प झुझला कर बोला, क्या करता यार, तू तो जानता है मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। सुबह से ही हम दोनों इतने बिजी हो गए थे कि कुछ सोचने की फुर्सत ही कहाँ थी। संकल्प ने मासूम सा चेहरा बनाकर अपनी सफाई देते हुए कहा, अभी ये सोच कि इस समय वो कहाँ होगी। संकल्प सोचते हुए बोला, उन्हें मुझसे कुछ जरूरी काम था। मैंने उन्हें कॉलेज के पास वाले पार्क में लंच ब्रेक में ले जाने को कहा था। कॉलेज के बगल वाले पार्क। दोनों सिर पर पैर रखकर कॉलेज के गेट की तरफ भागे। सुगंधा हैरानी से चिल्लाई, मुझे भी साथ ले जाते। साहिल ने कहा, तुम यहीं पर अंशुला का वेट करो। अंशुला कॉलेज के पास ही एक पार्क में बेंच पर बैठी सोच रही थी। आप भूल गए ना सर कि हमें आपसे जरूरी बात करनी थी। आपने हमसे वादा किया था कि आज आप हमारी बात सुनेंगे, लेकिन आपको याद नहीं रहा। मैं जानती हूँ कि आप बहुत बिजी हैं, लेकिन हम अपने दिल को कैसे समझाएं। बड़ी देर तक वह अपने घुटनों में सिर छिपाए रोती रही। संकल्प और साहिल दोनों पार्क के बीच में खड़े होकर चारों तरफ निगाह दौड़ा रहे थे। अब कुछ लोग ही पार्क में बचे थे। अचानक उनकी निगाह हल्की रोशनी में एक किनारे बेंच पर गुमसुम सी बैठी अंशुला पर पड़ी। संकल्प की अटकी हुई सांसों में कुछ राहत मिल गई थी। साहिल ने कहा, मैं पार्क के गेट पर खड़ा हूँ, तू जा उसे मना ले। संकल्प जाकर अंशुला के सामने खड़ा हो गया। उसने धीरे से पुकारा, अंशुला, आप यहाँ क्या कर रही हैं? संकल्प की आवाज कानों में पड़ते ही अंशुला का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने संकल्प की ओर देखते हुए खुद को संभालते हुए कहा, हम थोड़ा वॉक करने चले आए थे सर। संकल्प बोला, लेकिन हमारे कॉलेज कैंपस में वॉक करने के लिए काफी जगह है प्रिंसेस, फिर आपको यहाँ आने की क्या जरूरत थी? अंशुला अपनी आंखों में ढेर सारे सवाल भरे संकल्प की ओर देख रही थी। संकल्प ने कहा, आपको अपनी फ्रेंड्स को बताए बिना इस तरह से नहीं आना चाहिए था, और कहीं भी जाने लगे तो कम से कम अपना फोन तो आपको अपने पास रख लेना चाहिए। अंशुला बड़ी मुश्किल से अपनी रुलाई रोकते हुए बोली, सॉरी सर, हमसे गलती हो गई, हम आगे से याद रखेंगे। और उसने अपनी नजरें नीची कर ली। फिर वह अपने आंसुओं को बहने से नहीं रोक पाई। संकल्प उसके बगल में बैठ गया। उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोला, आई एम वेरी सॉरी प्रिंसेस, मैं भूल गया था कि लंच ब्रेक में आप मेरा इंतजार कर रही होंगी। संकल्प की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह अंशुला की उदासी कैसे दूर करे। अंशुला ने कहा, आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं सर? आपकी गलती नहीं है। हम जानते हैं आप बहुत बिजी थे। हमने देखा था। लेकिन हम क्या करें? हम अपने मन को नहीं समझा पाए। हम आपकी तरह नहीं हैं सर कि काम में डूब जाएं और सब कुछ भूल जाएं। जैसे आज आपने काम में बिजी होकर आप सब भूल गए।
लेकिन हमारा तो कहीं मन ही नहीं लग रहा था। हमें बता दीजिए सर कि हम भी आपकी तरह अपने मन को कैसे संभालें। संकल्प अंशुला का मासूम सा उलाहना सुनकर विचलित हो गया था। उसकी गलती है, वो भूल गया। उसे अंशुला से किया अपना वादा याद नहीं रहा। उसने अपनी एंजल के मासूम से दिल को बहुत चोट पहुंचाई थी। उसने अंशुला को कसकर अपनी बाहों में भर लिया, उसके सिर को चूमते हुए बोला, आई एम सॉरी अंशुला, सॉरी फॉर हर्टिंग यू। मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, मुझे माफ कर दो प्लीज। अंशुला बोली, मुझे आप सबसे माफी मांगनी चाहिए सर। हम खुद को नहीं संभाल पाए और आप सबको इतना परेशान कर दिया। संकल्प ने उसे सीने से लगाकर कहा, मैं बहुत डर गया था एंजल। अब आप आगे से बिना बताए ऐसे मुझसे दूर कहीं नहीं जाएंगी। बड़ी मुश्किल से तो आपको अपने पास ला पाया हूँ। आपको खोने के डर ने मुझे हिला कर रख दिया था। अब आपको कभी एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। थोड़ी देर दोनों ऐसे ही एक दूसरे में सिमटे बैठे रहे और एक दूसरे को अपनी रूह में महसूस करते रहे। संकल्प ने कहा, बताइए आप मुझसे क्या कहना चाहती थीं? अंशुला धीरे से बोली, बहुत रात हो गई है सर, हॉस्टल चलते हैं, हम कल बात करेंगे। संकल्प उसके कंधे को पकड़कर बोला, बिल्कुल नहीं, अब और कोई कल नहीं। आप अभी बताएंगी आपको मुझसे क्या कहना है, वरना वरना क्या सर? अंशुला ने बड़ी मासूमियत से पूछा। वरना आप जानती हैं कि आपकी जान सुखाने के बहुत से तरीके आते हैं मुझे। उसकी सांसें अंशुला के चेहरे से टकरा रही थीं। वह उसके कान में धीरे से बोला, अब बताइए क्या कहना चाहती हैं, जिसकी वजह से आप इतनी बेचैन हो गईं कि आपको खुद का ही ख्याल नहीं रहा। वह कहने लगी, हम आपसे अपने अतीत के बारे में बताना चाहते हैं सर, जिसे जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। संकल्प समझ गया था कि वो क्या कहना चाहती है। ये जानकर उसके दिल को बड़ी राहत मिली, क्योंकि अंशुला की हालत देखकर संकल्प खुद भी बहुत परेशान था। ऐसी कौन सी बात थी जो अंशुला को परेशान कर रही थी? उसने कहा, बस इतनी सी बात, उसके लिए आप जाने कब से खुद को इतनी तकलीफ पहुंचा रही हैं। अंशुला बोली, हम कब से आपको बताना चाह रहे थे सर, लेकिन मौका ही नहीं मिल पा रहा था। कहते कहते वो कांप रही थी। संकल्प ने महसूस किया कि वो अंदर से बहुत डरी हुई है। उसने उसका हाथ मजबूती से पकड़कर कहा, पहले तो आप रिलैक्स हो जाइए, फिर निश्चिंत होकर कहिए, मैं आपकी पूरी बात सुनूंगा। लेकिन उससे पहले एक बात आपको बताना चाहता हूँ। आप मुझसे चाहे कुछ भी बताना चाह रही हो, फिर चाहे वो आपके अतीत से ही जुड़ा हुआ क्यों ना हो, मुझको और आपके लिए मेरे प्यार को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं हर हाल में आपके साथ हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। अब आपका वजूद मुझसे अलग नहीं है अंशुला। अंशुला की आंखों में आंसुओं का सैलाब आ गया था। संकल्प के प्यार की गर्माहट पाकर उसका दर्द आंसू बनकर पिघलने लगा था। अपनी लरजती आवाज में उसने कहना शुरू किया, विद्युत से मेरा रिश्ता तब तय हो गया था जब मैं अपनी माँ के गर्भ में थी। वॉट रबिश, ऐसा भी कहीं होता है? संकल्प ने तल्खी से कहा, हमारे साथ हुआ है सर, लेकिन हमें बचपन में ये सब कुछ नहीं बताया गया था। विद्युत बचपन में तो हमारे घर आता जाता था, लेकिन उसके साथ हम कम ही खेलते थे। पता नहीं क्यों हमें उसका साथ पसंद नहीं था। फिर 15 वर्ष की उम्र में विद्युत से हमारी बरछिकाई हो गई थी और उसके बाद की अपनी पूरी आप बीती वह संकल्प को बताती चली गई। उसने आगे कहा, इसके बाद भी हमने कभी विद्युत को इस तरह से नहीं देखा। उसके लिए हमारे मन में कोई फीलिंग्स नहीं थी। संकल्प ने उसे रोकना चाहा। अंशुला ने कहा, मुझे कह लेने दीजिए सर। संकल्प चुपचाप उसके चेहरे को देखता रहा। वो जानता था कि अंशुला क्या कहना चाहती है, लेकिन फिर भी वो सोच रहा था, इन्हें अपने मुंह से सब कुछ कह लेने दो, इनके मन का बोझ हल्का हो जाएगा। अंशुला कह रही थी, वो कभी हमारे घर नहीं आता था, क्योंकि माँ को छोड़कर और कोई उसे पसंद नहीं करता था, और बाद में माँ भी नहीं। उस दिन कार में पहली बार विद्युत ने
हमारे गले पर हाथ लगाया था, क्योंकि उससे पहले हमारे पापा, फिर हमारे चाचा और भैया ने कभी हम पर उसकी परछाई भी नहीं पड़ने दी। फिर एक गहरी सांस लेकर अपनी आंखें भींच कर कांपती आवाज में बोली, हमारी शादी एक बार टूट चुकी है। यह जानने के बाद आप चाहें तो हमारी सगाई तोड़ सकते हैं। हम बुरा नहीं मानेंगे सर। संकल्प बैठा उसकी बातें सुन रहा था। उसकी आंखें कब छलक आईं वो खुद ही नहीं जान पाया। ये नाजुक सी लड़की अपने मासूम से दिल में इतना दर्द छुपाए बैठी है। अंशुला बहुत समझदार और सेंसिटिव है, ये वो जानता था, लेकिन उसके पीछे का कारण ये था, यह वो नहीं जानता था। उसने कस कर उसे अपने सीने में छिपा लिया। संकल्प के आंसू अंशुला के सिर को भिगो रहे थे और अपने मन का गुबार निकालने के बाद अंशुला का दिल हल्का हो गया था। वह संकल्प के सीने में से लगकर फफक कर रो पड़ी। संकल्प ने खुद को संभालते हुए कहा, अंशुला मेरी बात सुनो। इन सब बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और आपको बता दूं कि मुझे और मेरे परिवार को ये सब कुछ पहले से ही पता था। इनफैक्ट हमारी सगाई से भी पहले आपके चाचा जी ने मेरे परिवार के सामने सारी बात स्पष्ट कर दी थी। अंशुला ने अपना सिर उठाकर संकल्प की ओर देखा। संकल्प ने उसके माथे को चूमते हुए कहा, हमारे परिवार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि आपका रिश्ता एक बार टूट चुका था। वो तो आप जैसी प्यारी, समझदार और शांत स्वभाव की वकील साहिबा को अपनी बहू बनाना चाहते थे, जो उनके इस अकड़ू और एरोगेंट लड़के को सुधार सके। और आपको? अंशुला ने उसकी आंखों में अपनी जिंदगी का सबसे विकट प्रश्न भरकर पूछा, जैसे मानो वो नदी के कगार पर खड़ी हो। पल भर में इधर या उधर होने पर वह जिंदगी की जंग जीत जाएगी या डूब जाएगी। संकल्प उसकी आंखों में तैरते प्रश्न को और उसका दिल मुझसे क्या उत्तर सुनना चाहता है, सब समझ रहा था। उससे नजरें मिलाकर पूरी सच्चाई से बोला, मैं आपसे पहले ही बता चुका हूँ। पहली बार आपको देखा तो कुछ अलग सा फील हुआ था। आपके आस-पास होते ही मेरी धड़कन बेकाबू हो जाती थी, लेकिन मैं कंफ्यूज था अपने दिल को लेकर। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मेरा दिल तो पहली ही मुलाकात से आपका ही हो गया था और बार-बार वह आपकी ओर ही इशारा कर रहा था। प्यार तो शायद पहली ही नज़र में हुआ था, लेकिन समझने का तजुर्बा नहीं था। जब दिल में दर्द हुआ, तब प्यार समझ में आया। एक बात और है एंजल, अगर मुझे अभी इस समय ही ये सब कुछ पता चला होता, तो भी मैं पहले से कहीं ज़्यादा आपको प्यार करता। आई लव यू सो मच अंशुला। आपके बिना मेरी जिंदगी संभव नहीं है। और उसके चेहरे को अपनी हथेली में भरकर उसके गालों को चूमते हुए बोला, आपको इससे भी ज्यादा प्यार करूंगा, हमेशा हमेशा। दोनों एक दूसरे की आंखों में डूबे बैठे रहे। संकल्प ने कहा, एक सबसे जरूरी बात है अंशुला, अब फ्यूचर में आप कभी भी इस बात को लेकर आंसू नहीं बहाएंगी। मैंने पहले भी आपसे कहा, मुझे आपके आंसू तकलीफ देते हैं। अब आप रोईं तो मैं सच में आपसे बहुत गुस्सा हो जाऊंगा। हम कभी आपको गुस्सा होने का मौका नहीं देंगे सर, वादा करते हैं आपसे। अंशुला ने बड़े प्यार से संकल्प की ओर देखते हुए कहा। फिर संकल्प उसकी कमर में अपनी बाहों का घेरा बनाते हुए शरारत से उसकी आंखों में देखकर बोला, आप मेरे दिल की हर बात पूछ लेती हैं, लेकिन मुझको लेकर आपके दिल में क्या है, ये कभी नहीं बताती। दिस इज नॉट फेयर मिस यदुवंशी, कम ऑन स्पीक अप। संकल्प हट करते हुए कह रहा था। अंशुला उसकी पकड़ से छूटकर दूर जा खड़ी हुई और हंसकर बोली, दिल की बातें जानने के लिए गुस्सा नहीं, गुजारिश चलती है सर। पहले जाकर प्यार का पाठ पढ़ के आइए, फिर हमारे दिल की बात पूछिएगा। और हंसते हुए गेट की ओर भागने लगी। संकल्प उसके पीछे दौड़ते हुए बोला, तेरी गुजारिश की तो एक बार मेरे हाथ लग जाइए एंजल, फिर आपको ही प्यार के सारे पाठ ना पढ़ा दिए तो मेरा नाम भी राव संकल्प सिंह नहीं। सामने से संकल्प साहिल और अंशुला को आता हुआ देखकर सुगंधा दौड़कर अंशुला के पास पहुंची और उसको गले से लगाते हुए बोली, कहाँ चली गई थी तुम, वो भी बिना बताए?
तुम्हें पता भी है कि मैं कितना परेशान हो गई थी। तुम अपना फ़ोन भी साथ लेकर नहीं गई। सुगंधा ने एक ही सांस में प्रश्नों की बौछार लगा दी थी। अंशुला ने उसे हक करते हुए कहा, माफ कर दे सुग्गू, हमने तुम सबको बिना मतलब इतना परेशान कर दिया। सुगंधा उसका हाथ पकड़कर बोली, अब चल, पहले डिनर करते हैं, फिर रूम में चलकर रेस्ट करना। अंशुला ने कहा, मुझे अभी भूख नहीं है। अरे ऐसे कैसे भूख नहीं है? तूने आज दिन भर कुछ भी तो नहीं खाया। अब क्या हवा खाकर पेट भर लिया? देख, एक बात कह देती हूँ, अब ना बस, तेरा बहुत हो गया। सुबह से तूने मेरी नाक में दम करके रखा है। अब सीधे चलती है या उठा कर ले चलें? सुगंधा गुस्से में बड़बड़ाती हुई बोले जा रही थी, बिना ये ध्यान दिए कि साहिल और संकल्प पीछे ही खड़े उसकी बातें सुन रहे थे। या शायद वह जानबूझकर संकल्प को सुनाने के लिए ये सब कह रही थी। अंशुला का हाथ पकड़कर खींचते हुए मेस की ओर लेकर चली गई। सुगंधा दोनों के लिए खाना ऑर्डर करने गई तो अंशुला चुपचाप बैठी अपने गालों को अपनी उंगलियों से छूते हुए संकल्प के स्पर्श को महसूस कर रही थी, जहां थोड़ी देर पहले ही संकल्प ने धीरे से अपना प्यार अंकित कर दिया था। सुगंधा ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, ये बार बार अपने गालों को छूकर क्या देख रही है पारो? कहीं गुस्से में किसी ने चमाट तो नहीं जड़ दिया? तुमको खोजने जाते समय संकल्प सर के तेवर तो कुछ ऐसे ही लग रहे थे। अंशुला को अंदाजा भी नहीं था कि सुगंधा ऐसा कुछ पूछ बैठेगी। वह सकपका कर बोली, मैंने चमाट खाई हो या नहीं, पर तेरे गाल जरूर लाल कर देंगे हम, समझी? मेरी बात छोड़ो, वैसे बताओ कि संकल्प सर ने तुम्हारी गलती की क्या सजा सुनाई पारो? वह संकल्प की नकल उतारते हुए कहने लगी, मिस यदुवंशी, आपने जो गुस्ताखी की है उसकी सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। आपको कल ग्राउंड के 4 चक्कर लगाने होंगे। अंशुला शर्मा कर बोली, अब यही जरा अकड़ू महाराज के आगे करके दिखा देना, फिर देखो तुम्हारे कितने चक्कर लगते हैं ग्राउंड के। सुगंधा ड्रामा करते हुए कहने लगी, हमारी क्या मति मारी गई है जो अपने किसी सीनियर की नकल उतारेंगे? ना भाई ना, तू ना सुग्गू, आजकल बहुत चटर-पटर करने लगी है। अब चुपचाप खाना खा ले। अंशुला का मूड अब काफ़ी हद तक बेहतर लग रहा था। अगले दिन संकल्प और साहिल का फिर से बहुत व्यस्त दिन था। अंशुला और सुगंधा भी अपने क्लासेस में बिजी थीं। एक मैसेज क्लासेस में भेज दिया गया था कि जो स्टूडेंट शिरूर कैंप में गए थे, उनको इवनिंग में ग्राउंड एरिया में इकट्ठा होना है। सुगंधा खुश होकर बोली, अब अवार्ड की बारी है, देख लेना पारो, तेरे ग्रुप को ही गोल्डन सर्टिफिकेट मिलने वाला है। आफ्टर ऑल उसमें मिस्टर एवरग्रीन संकल्प राव एंड सो पोलाइट एंड इंटेलिजेंट अंशुला यदुवंशी जो थे। अंशुला ने कहा, तुम ना हद करती हो, इतने सारे जूनियर्स और सीनियर्स के होते हम अकेले ही बचे हैं जो हमें गोल्डन सर्टिफिकेट मिलेगा। हम इतने भी स्पेशल नहीं हैं। सुगंधा अपने मन में कह रही थी, और का तो नहीं मालूम, लेकिन मेरी पारो, तुम इस कॉलेज के सबसे स्पेशल लड़के के लिए जरूर स्पेशल बन गई हो। क्लासेस खत्म होने के बाद सभी सीनियर्स और जूनियर्स ग्राउंड में इकट्ठा हो गए थे, लेकिन आशा के विपरीत स्टेज पर सरदाना सर और एक प्रोफेसर ही खड़े थे। संकल्प अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल अलग हाथ बांधे पूरी डिसिप्लिन में खड़ा था। जो संकल्प अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक करते हुए बिल्कुल बच्चा बन जाता था, लेकिन ऐसे ओकेजन पर वो एकदम जेंटलमैन और वेल बिहेव्ड डिसिप्लिन इंसान होता था। एक दो बार उसकी उड़ती हुई नज़र अंशुला पर भी गई थी, जिसे देखकर अंशुला असहज होकर इधर उधर देखने लगती। पहले तो यहाँ खड़े होकर उनकी ऐसी शरारत देखकर संकल्प का पारा चढ़ गया, लेकिन दूसरे ही पल एक डीप ब्रेथ लेकर खुद को शांत करते हुए संकल्प के चेहरे पर एक अप्रत्याशित लेकिन बड़ी सी स्माइल आ गई। इतने लोगों के बीच खड़े होकर मुस्कराना उनके लिए बहुत दूर की बात थी। आखिर उनकी एरोगेंसी में कमी जो आ जाती। तब तक अंशुला की नज़र संकल्प पर गई। संकल्प के होठों पर तो हल्की सी स्माइल थी, लेकिन आंखों में भरपूर शरारत थी। एक पल संकल्प की आंखों में उसकी शरारत पढ़ने की कोशिश करती रही,
मानो संकल्प उससे कह रहा हो, इन्हें यूं ही खुला रखिए, मेरा दिल भी तो इनमें अपना सुकून पा लेता है। अंशुला ने शर्म से अपनी पलकें झुका लीं और उसके हाथ से बाल छूटकर फिर उसकी कमर पर लहराने लगे। पीछे से सुगंधा उसकी चुन्नी खींच रही थी। क्या हुआ पारो? कहाँ चली गई? फिर से खो गई? तब तक सरदाना सर ने मिस्टर संकल्प कहकर उसे स्टेज पर बुला लिया। एक पेपर देकर उसे कुछ समझाने लगे। अंश अब अंशुला भर नजर संकल्प को देख रही थी, क्योंकि संकल्प की नजर हाथ में लिए पेपर पर थी। संकल्प ने माइक संभालते हुए कहा, माई ऑल रिस्पेक्टेबल एंड डियरेबल जूनियर्स एंड माई क्लासमेट्स, हम लोगों ने अपने कैंप की जो रिपोर्ट यूनिवर्सिटी भेजी थी, उसे बहुत एप्रिसिएशन मिला है। हमारे काम की काफ़ी सराहना हुई है। ये हमारे प्रोफेसर, प्रिंसिपल सर की गाइडेंस और हमारे जूनियर एंड क्लासमेट्स सभी के हार्ड वर्क का नतीजा है। हमारे अवार्ड जल्दी ही आने वाले हैं। सभी लोगों ने मिलकर जोरदार तालियां बजा दी। अभी एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट और है आपके लिए। संकल्प की कशिश भरी आवाज का ऐसा जादू था कि पल भर में पूरे ग्राउंड में पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। सब ध्यान से संकल्प की बातें सुन रहे थे। हमारी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए कॉलेज हमें एक स्पेशल गिफ्ट देने जा रहा है। हमारे लिए कॉलेज ने एक आउटडोर पार्टी प्लान किया है। We have a special surprise for all of you. Let's celebrate it, guys. It's party time. वाओ! सभी जूनियर और सीनियर एक साथ चिल्ला पड़े। सब पार्टी के बारे में सोच रहे थे, लेकिन अंशुला कुछ और ही सोच रही थी। कल तो हमारा बर्थडे है। बर्थडे के बारे में सोचकर अचानक उसका दिल बहुत जोर से घबराने लगा। उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। अंशुला ने कहा, हम रूम में जा रहे हैं। सुगंधा उसका माथा छूकर बोली, क्या हुआ पारो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अंशुला ने कहा, हमें यहाँ भीड़ में बड़ा सफोकेशन हो रहा है। हम थोड़ी देर आराम करना चाहते हैं। संकल्प को उसके क्लासमेट्स घेर कर खड़े थे, लेकिन उसकी निगाह अंशुला पर ही टिकी थी। उसने मन में कहा, क्या हुआ प्रिंसेस? आप ठीक तो है ना? अंशुला ने एक नज़र संकल्प पर डाली और पीछे मुड़कर सुगंधा के साथ जाने लगी। संकल्प अपने मन में कहने लगा, शायद मैं जानता हूँ प्रिंसेस, आप क्यों परेशान हैं। बाकी लोगों का सरप्राइज तो कल से शुरू होगा, लेकिन आपका सरप्राइज आज से ही शुरू होगा। बस थोड़ी देर और। आपके चेहरे पर ये मायूसी मैं ज्यादा देर नहीं रहने दूंगा। अचानक परेशान हुई अंशुला के साथ सुगंधा भी रूम में आ गई थी। हॉस्टल पहुंचकर उसने अंशुला को आराम से बेड पर बिठा दिया और पानी का गिलास पकड़ाते हुए बोली, अंशुला, मैं जानती हूँ कि तुम क्या सोच रही हो। मैं जानती हूँ कि माता पिता की कमी कोई नहीं पूरी कर सकता। फिर भी जिंदगी में आगे तो बढ़ना ही पड़ता है ना। मैं ये नहीं कहती कि उनको याद मत करो, लेकिन इस तरह से उदास होकर नहीं। अंशुला की आंखें बह चली थीं। वह सिसकते हुए बोली, मेरे बर्थडे पर पापा सुबह सुबह मुझे बेड से अपनी गोद में उठाकर पूरे घर में गोल गोल घुमाते हुए हैप्पी बर्थडे गाते हुए चक्कर लगाते थे। आज का दिन मम्मी पापा दोनों के लिए पूरे साल का सबसे स्पेशल डे होता था। वह दोनों बहुत खुश होते थे, जैसे उन्हें कोई खजाना मिल गया हो। उनके जाने के बाद से समर भैया और दादी ने कितना भी कहा, पर हमने कभी अपना बर्थडे नहीं मनाया। सुगंधा ने कहा, तूने उनके साथ खुश होकर जो भी पल गुजारे हैं, उसे अपनी कमजोरी मत बनने दे। आखिर वो भी तो तेरी खुशी में ही खुश थे ना। सुगंधा बड़ी मुश्किल से अंशुला को संभाल पाई थी। दोनों डिनर करके वापस आ रही थीं कि संकल्प और साहिल उन्हें मिल गए। सुगंधा साहिल से बात करते हुए थोड़ी दूर चली गई। संकल्प ने चलते चलते अंशुला का हाथ पकड़ लिया। अंशुला ने घबरा कर कहा, कोई देख लेगा सर। संकल्प ने बेफिक्री से कहा, देखने दीजिए। अंशुला उदास थी, लेकिन संकल्प ने उसकी उदासी का कारण नहीं पूछा। अंशुला को थोड़ी हैरानी जरूर हुई थी। अचानक से संकल्प ने उसे एक फरमान सुना दिया, मिस अंशुला, थोड़ी देर बाद मैं गार्डन एरिया में आपका वेट करूंगा। अंशुला ने कहा, सर लेकिन मैं कैसे? संकल्प बोला, आप जानती हैं प्रिंसेस, इंतजार मुझसे होता नहीं है, वो भी आपका, तो प्लीज जल्दी आ जाइएगा। अंशुला उससे कुछ कहना चाहती थी,
लेकिन वह तेज कदमों से चला गया। यह सड़ू महाराज भी ना तो किसी की बात सुनते हैं और ना अपनी पूरी बात बताते हैं। बस ऑर्डर देकर चले गए, हम नहीं जाएंगे किसी गार्डन वार्डन में। आज उनका खाना जल्दी खत्म हो गया था, इसलिए सुगंधा उसका हाथ पकड़कर दूसरी लड़कियों के रूम में चली गई, जहां मस्ती मजाक की महफिल जमी थी। दरअसल सुगंधा अंशुला को रिलैक्स करना चाहती थी। वहां अंताक्षरी की मस्ती में डूबी लड़कियां पुराने गानों पर जोर जोर से ताली बजाकर झूम रही थीं। सुगंधा तुरंत उनके साथ शामिल हो गई, लेकिन अंशुला का दिल कहाँ लगने वाला था। उसे तो पेड़ से टेक लगाकर कन्हैया बने खड़े उसके सर का ध्यान बार बार परेशान कर रहा था। जैसे जैसे घड़ी की सुई आगे बढ़ रही थी, उसकी धड़कन भी बढ़ती जा रही थी। इधर सहेलियों के बीच से निकल पाना मुश्किल था और उधर सर को इंतजार पसंद नहीं था। अचानक वो उठ खड़ी हुई, सुगंधा का हाथ पकड़कर बोली, मुझे बहुत नींद आ रही है। सुगंधा कुछ कहती इससे पहले उसे लेकर कमरे से बाहर निकल आई। अंशुला आंखें बंद किए बिस्तर पर लेटी सुगंधा के सोने का इंतजार कर रही थी। सुगंधा के सोते ही उसकी भी आंख लग गई। हे भगवान, ये लड़की भी ना कमाल है। ये तो सो गई, अब मिस्टर सड़ू क्या करेंगे बेचारे। लेकिन सोते में भी उसकी बेचैनी के कारण उसे गहरी नींद नहीं आ रही थी। अचानक से उसकी आंख खुली। उसे ऐसा लग रहा था कोई बड़ी बात भूल गई है। उसने घड़ी पर नजर डाली तो 12 बजने में 10 मिनट बाकी थे। अचानक से वो उठ खड़ी हुई। हे भोलेनाथ, ये क्या गजब कर बैठे हम। सर तो हमारा गार्डन एरिया में इंतजार कर रहे होंगे। उसने एक नज़र सोती सुगंधा पर डाली और धीरे से बाहर निकल आई। लॉबी में झांक कर देखा कि वहां पर कोई नहीं था। धीरे धीरे लॉबी पार करके फिर गार्डन की ओर इतनी तेज भागी कि खुद पर ही उसे आश्चर्य हो रहा था कि गार्डन तो पास में ही है, फिर वो इतनी तेज क्यों भाग रही है। सामने संकल्प पेड़ से टेक लगाए खड़ा गार्डन के मेन गेट की ओर ही देखे जा रहा था। अंशुला पर नजर पड़ते ही उसने कहा, आप आ गई मिस यदुवंशी। अब तक वह मायूसी से सोच रहा था कि पता नहीं अंशुला आएगी या नहीं। अब उसे देखकर उसके होठों पर मुस्कान आ गई थी। अंशुला संकल्प से थोड़ी दूर ही खड़ी हो गई। भाग कर आने के कारण अपनी फूलती सांसों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही थी। संकल्प को बेचैनी से अपना इंतजार करते देखकर अंशुला को बुरा लग रहा था। वो समय से नहीं आ सकती थी क्या? बेचारे सर जाने कितनी देर से उसका इंतजार कर रहे हैं। वो बोली, सॉरी सर, हम वो सो गई थी ना आप। संकल्प उसकी आंखों में देखते हुए बोला। अंशुला अपनी बड़ी बड़ी आंखों से एक बार फिर संकल्प के चेहरे को हैरानी से निहारती रह गई। जब आपकी ये कजरारी आंखें ही आपके हाल की चुगली मुझसे कर देती हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ। संकल्प उसकी आंखों में देखते हुए बोला, आप भूल गई ना, इंतजार करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, खास तौर पर तब जब आपका इंतजार हो। वह अपनी उंगलियों से उसके गाल को छूते हुए बोला। अंशुला तो वहीं जड़ हो गई। संकल्प अंशुला का हाथ पकड़कर एक किनारे की ओर जाने लगा। अंशुला संकल्प को देखते हुए सोच रही थी, इन्हें देखकर ऐसा तो बिल्कुल नहीं लगता कि इनको मुझसे किसी जरूरी मुद्दे पर बात करनी है। फिर इतनी रात गए मुझे क्यों बुलाया। सोच सोच कर उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। संकल्प उसके एकदम पास खड़ा होकर धीरे से बोला, अपनी आंखें बंद कीजिए प्रिंसेस। क्यों सर? वो एकदम से हड़बड़ा गई। पहले आंखें बंद कीजिए, फिर आपके सारे सवालों के जवाब दे दूंगा, प्लीज। संकल्प ने मनुहार करते हुए कहा। अंशुला अपने अकड़ू महाराज की मनुहार को मना नहीं कर सकी और आंखें बंद कर लीं। संकल्प ने अंशुला के पीछे खड़े होकर उसे धीरे से अपने पास कर लिया। संकल्प की सांसें अब अंशुला के कंधे से टकरा रही थीं। उसके होश उड़ाने के लिए इतना ही काफी था। वो कांपने लगी। संकल्प ने उसके गले पर अपनी बाहें लपेटते हुए कहा, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जो आपको अनकंफर्टेबल फील कराए। हे भोलेनाथ, ये भी ना गजब करते हैं। अब हमारे इतने पास खड़े हैं तो हम कैसे रिलैक्स रहेंगे। हमारा तो हार्ट ही फेल हो जाएगा। पता नहीं अब इनके दिमाग में क्या चल रहा है।
अंशुला मन ही मन सोच रही थी। संकल्प ने अपनी नज़र कलाई पर बंधी रिस्ट वॉच पर डाली। ठीक 12 बज रहे थे। उसे थोड़ा और अपने करीब करते हुए उसके कान में धीरे से बोला, हैप्पी बर्थडे अंशुला। अंशुला को तो जैसे बिजली का खुला तार छू गया हो। झटके से अपनी आंखें खोलकर वह संकल्प की ओर देखने लगी। संकल्प ने एक छोटी सी पेस्ट्री उसके सामने करके उसको एक बाइट खिला दिया। फिर उसके माथे को चूमते हुए उसे बर्थडे विश किया। अंशुला तो पूरी तरह से निःशब्द थी। मम्मी पापा के जाने के बाद उसने अपना हर बर्थडे रो कर गुजारा था। आज संकल्प ने कितने खास तरीके से उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया था। अंशुला की आंखें नम हो गई थीं और अपनी एंजल की आंखों की नमी संकल्प से कहाँ छुप सकती थी। उसने अंशुला की पलकों में छिपे आंसुओं को चूमते हुए कहा, आज के इस खास दिन इनका यहाँ क्या काम है अंशुला? अंशुला ने हैरानी से पूछा, आपको कैसे मालूम हुआ कि आज हमारा बर्थडे है? हमने तो कभी किसी से बताया ही नहीं और ना ही कभी सेलिब्रेट ही किया। इस समय ये जानना इतना जरूरी नहीं है अंशुला, पर आज के इस खास दिन पर आपकी इन बड़ी बड़ी कजरारी आंखों में मुझे खुशी देखनी है और आपके इन सुर्ख लबों पर प्यारी सी मुस्कान। उसके होठों पर एक उंगली रखते हुए संकल्प बोला। अंशुला बिल्कुल शांत थी। संकल्प ने उसके हाथों में एक छोटी सी डिबिया और एक गिफ्ट का पैकेट रखते हुए कहा, ये लीजिए, आपके लिए गिफ्ट है। अंशुला ने घबरा कर कहा, सर हम इसे कैसे ले सकते हैं? वो अचकचा गई। संकल्प ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, ये छोटा सा गिफ्ट मिसेज वुड बी संकल्प राव को उनके फियोन्सी की तरफ से है। आई थिंक इतना तो काफ़ी है ना एंजल, इस गिफ्ट को एक्सेप्ट करने के लिए। अंशुला ने वो गिफ्ट अपने हाथ में ले लिया था। संकल्प ने वो डिबिया खोलकर उसमें से एक छोटे से डायमंड पेंडेंट के साथ एक गोल्ड की चेन निकालकर अंशुला की आंखों में झांकते हुए उसे पहनाने की परमिशन मांगी। अंशुला ने पलकें झुकाकर इजाजत दे दी। संकल्प ने अंशुला के कंधे से उसके बालों को एक तरफ हटाते हुए कहा, आपके इन्हीं गेसुओं ने पहली बार मुझे आपसे दूर होने से रोक लिया था। अंशुला की आंखों के आगे वो मंजर घूम गया। जब दूसरी बार वो संकल्प से टकराई थी तो उसके बाल संकल्प की शर्ट की बटन में उलझ गए थे। अंशुला की आंखें खुद ब खुद बंद होने लगीं। संकल्प उसे चेन पहनाने लगा। उसकी उंगलियां धीरे धीरे अंशुला की गर्दन को छू रही थी। अंशुला की तो सांसें ही अटक गई। उसकी धड़कन तेज रफ्तार से भागने लगी। चेन पहनाकर संकल्प ने उसके पेंडेंट को हल्के से चूमते हुए कहा, ये हमेशा आपके दिल के पास रहेगा। अपने दिलो दिमाग की हलचल में उलझी अंशुला समझ ही नहीं पा रही थी कि संकल्प कि किस बात पर कैसे रिएक्ट करे। इस पैकेट में एक ड्रेस है, प्लीज कल पार्टी में आप इसे ही पहन लीजिएगा। मैं आपकी खूबसूरती को अपनी नजरों से देखना चाहता हूँ। ये कहते हुए संकल्प के दिल में कितनी घमासान मची थी, ये वही समझ सकता था। उसने अंशुला को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, अंशुला मैं सिर्फ आपको खुश देखना चाहता हूँ। आप अपनी जिंदगी के हर मोड़ पर, हर हाल में हमेशा मुझे अपने साथ ही खड़ा पाएंगी। ये मेरा वादा है आपसे। आपकी जिंदगी की हर उलझन को मैं सुलझाऊंगा। कोई परेशानी, कोई दुख आपके पास पहुंचने से पहले मुझसे होकर गुजरेगी। अंशुला ने बिना कुछ कहे अपना सिर संकल्प के सीने पर टिका दिया और अपनी आंखें बंद कर ली। उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान फैल गई। उसे भी तो संकल्प के आगोश में कितना सुकून मिलता था। अपनी फीलिंग्स को कहकर वह व्यक्त नहीं कर सकती थी, सिर्फ महसूस कर सकती थी। थोड़ी देर एक दूसरे के एहसास को दोनों अपने अंदर जज्ब करते रहे। फिर संकल्प ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अब आप अपने रूम में जाइए, लेकिन सुबह तैयार रहिएगा। अंशुला ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, लेकिन पार्टी तो शाम की है। आप सुबह तैयार रहिएगा, मैं आपके साथ ही हूं ना। संकल्प ने एक आंख ब्लिंक करते हुए कहा। अंशुला उसकी इस अदा पर शर्मा कर फिर से संकल्प के सीने में छुप गई। संकल्प ने अपने दिल के पास हाथ रखकर धीरे से उसके कान में कहा,
आप जब मेरे यहाँ अपना सिर रख लेती हैं ना, मेरे दिल को सारे जहान का सुकून मिल जाता है। अंशुला संकल्प की दोनों बाजुओं को कस कर पकड़े उसके सीने से सिर टिकाए खड़ी थी। संकल्प ने शरारत से कहा, अब अगर आप मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहती तो आई डोंट माइंड। अंशुला ने मुस्कुराते हुए कहा, हम जा रहे हैं, गुड नाइट। उसके गालों पर लाली दौड़ गई थी और अपनी जिंदगी के चेहरे की चमक देखकर संकल्प की आंखों में हजार वॉट के बल्ब जगमगा उठे। तब तक अंशुला एक बार फिर पलटकर संकल्प के पास चुपचाप खड़ी थी। संकल्प ने कहा, अब कह भी दीजिए जो कहना चाहती हैं। बिना कहे चली गई तो आपको रात भर नींद नहीं आएगी। अंशुला ने कहा, थैंक यू सर, हमें आज इतना स्पेशल फील करवाने के लिए। संकल्प का मन किया कि उसे गले से लगा ले, लेकिन कुछ सोचकर बस मुस्कुराते हुए बोला, इट्स माई प्लेजर प्रिंसेस, और उसे दूर तक जाते हुए देखता रहा। साथियों, कॉलेज की पार्टी अंशुला के जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आने वाली है। ये जानने के लिए मेरा अगला वीडियो अवश्य देखें। मेरी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक कर दें तथा ऐसी ही और मनोरंजक कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।